अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी में जब शामिल हुए तो लोगों ने इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रियाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। यूपीएससी कोचिंग टीचर अवध ओझा 2 दिसंबर यानी सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आप में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया है। अवध ओझा बोले, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। बिहार से लेकर बेगूसराय तक अवध ओझा को बहुत लोग जानते हैं। पार्टी में शामिल होने के दरमियान ओझा बोले, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अवध ओझा के अनुसार और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया। यूपीएससी कोचिंग की दुनिया में अवध ओझा का काफी नाम है। अपने बयानों और वीडियोस के कारण वो पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। अब अवध ओझा जब आप में शामिल हुए तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं लोग अवध के बारे में? सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं लोग अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बारे में? चलिए अब उस पर नजर डाल लेते हैं। कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, कुछ लोग अवध ओझा को उनके पुराने बयानों के कारण निशाने पर ले रहे हैं। जाने माने एजुकेटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने एक्स पर अवध ओझा को बधाई दी है। विजेंद्र चौहान ने लिखा है, राकेश सिन्हा से लेकर मनोज झा तक कई यूनिवर्सिटी के शिक्षक एक टीचर होने के साथ साथ राजनीति में हैं, तो इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। वहीं ऐसा कुछ बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली बात भी नहीं है। अवध ओझा अपनी टिप्पणियों की वजह से कई बार विवादों में रहे हैं। उन पर उनकी क्लास में अश्लील बातें करने का भी आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी के कई नेता ऐसी कई वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। अवध ओझा के कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते दिख रहे हैं। वीडियोस क्लिप्स में वो कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन को पता था कि किससे लड़ना है। ट्विन टावर पर हमले के बाद पूरी दुनिया जानने लगी वो कौन है। अवध ओझा पहले केजरीवाल पर क्या बोले थे, उस पर नजर डाल लेते हैं। अवध ओझा के कई सारे पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इन वीडियोस में अवध केजरीवाल या राजनीति पर बोलते हुए सुनाई देते हैं। ऐसे में एक्स पर शेयर किए जा रहे एक पुराने वीडियोस में अवध ओझा केजरीवाल की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं। अवध ने कभी कहा था, हर महान आदमी का करियर गरीबों के मसीहा के तौर पर शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल शर्ट बाहर किए हुए, चप्पल पहने, मफलर बांधे कह रहे हैं कि भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ फेंकूंगा। फिर चिल्लाने लगे कि मोदी जी गुजरात में शराब अवैध तरीके से बेचते हैं। उन्हें पता चला कि ज्यादा पैसे तो शराब से ही आते हैं और इसको पंजाब का चुनाव भी लड़ना था तो शराब दिल्ली में बेच दी। एक अन्य वीडियो में अवध कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साल 2008 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर सबको साथ में लेकर आए। अन्ना हजारे को खड़ा किया, किरण बेदी को खड़ा किया, कुमार विश्वास को खड़ा किया, सबको खड़ा किया और खुद बीच से खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। अवध बोलते हैं, लोगों को लगा शर्ट बाहर किए ये बेचारा हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है। केजरीवाल ने कहा पार्टी बन गई और बोले हम सत्ता में जाकर करप्शन ठीक करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है और केजरीवाल जी सीएम बन गए, लेकिन डिप्टी सीएम करप्शन की चर्चा में अंदर चले गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें वह केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रशंसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो में वे कह रहे हैं कि जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी ऐसी अचीवमेंट जिसे समाज माने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआरएस, फर्स्ट अटेम्प्ट सीएम।
एक अन्य वायरल वीडियो में अवध ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि बहुत सही सरकार चल रही है। मैं तो कहता हूँ किसका इंतजार कर रहे हैं मोदी जी, संविधान को भंग कर देना चाहिए। अब तो समय है उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है और कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। नया पार्लियामेंट है ही महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। अवध ओझा कह रहे हैं इमरजेंसी लगेगी तो गोंडा के बगल से नेपाल बॉर्डर है, हम तो निकल लेंगे। राजनीति में अपनी रुचि बताते रहे हैं अवध ओझा। इन सब बयानों की वजह से अवध ओझा की राजनीति में दिलचस्पी रही है। वो अपनी क्लासेस में भी राजनीतिक टिप्पणियां करते रहे हैं। इसके अलावा वो चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा था कि वो बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2028 में अपनी पार्टी खुद बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से टिकट मांगने के सवाल पर कहा था, मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांगा था, दोनों जगहों से मांग रहा था, लेकिन मजेदार बात तो ये रही कि टिकट मुझे बहन जी ने ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर फूलपुर से लड़ना चाहोगे तो लड़ सकते हो। सवाल ये होता है कि अवध ओझा कौन है और उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद जो है इतनी सियासी क्यों बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पैदा हुए अवध ओझा सिविल सर्विस कोचिंग के सेंटर में जाना माना चेहरा है। अवध ओझा इंटरव्यू में बताते रहे हैं कि उनके पिता एक पोस्टमास्टर और उनकी मां एक वकील थी। अवध ओझा ने खुद भी यूनिवर्सिटी की तैयारी की थी। उन्होंने चाणक्य IAS एकेडमी और वाजीराम एंड रवि जैसे प्रीमियर कोचिंग संस्थानों में काम किया है। अवध ओझा अपने देशी अंदाज के लिए भी स्टूडेंट के बीच जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अपने एक डायलॉग राजा आदमी बनो के लिए भी वायरल हो रहे हैं। दिल्ली में राव IAS एकेडमी में जब भी भारी बारिश के कुछ बाद छात्रों की डूबने की मौत हो गई थी, तब भी अवध ओझा के इस पर तुरंत बयान न आने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिली थी। अब आगे ये देखना है कि कोचिंग सेंटर में उनकी टीचिंग से बच्चे तो खुश हो गए हैं, लेकिन क्या राजनीतिक गलियारों में वो सफल हो पाएंगे और उनका राजनीतिक करियर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।